बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। टेक गुरु की सीरीज में एक दफा फिर हमने एक टेक गुरु को इनवाइट किया है जो हमें कोविड के बाद जो डिजिटलाइजेशन हम पे इम्पोज हुई है उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान भर में फिर स्कूल कॉलेजेस बंद है। 5 करोड़ बच्चा रोजाना शटल करता है, स्कूल जाता है और आता है। अब जाहिर है इन सबको डंप तो नहीं किया जा सकता। सोल्यूशन है ऑनलाइन, जिसके लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, घरों पे दफ्तरों में बैंडविड्थ चाहिए, डिजिटलाइजेशन एंड टू एंड। अब इसको किस तरह आगे इनेबल किया जाए, इस पे हम बात करते हैं एक टेक गुरु से जिसने सबसे पहले आके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना शुरू किया अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को यूज करते हुए। शबीर बख्श मूसा साहब, वेरी वार्म वेलकम। अच्छा, ये बताइए कि ये एकदम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इतने बच्चे जा रहे हैं, आप समझते हैं कहाँ कहाँ वीकनेसेस है, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, या एटीट्यूड में, या किधर किधर? थोड़ा सा हमें गाइड करें। ताहिर साहब, पहली बात तो ये है कि हम जो है ना, ये ना सिर्फ हम बट सारी दुनिया कहते हैं अनअवेयर्स, बिल्कुल पता नहीं था कहाँ से आया है, लेकिन एकदम से एक हमारे सर पे एक 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 मुसीबत आके खड़ी हो गई कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अब नहीं मिल सकते तो इसका मतलब यानी बाजारें बंद हो गई, तो स्कूलें बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए। अब यू आर लॉक्ड आउट, तो अब क्या करें? अब थोड़े दिन के लिए तो ठीक है, बट एक्सटेंड होता रहा और हर सारी दुनिया में एक्सटेंड होता रहा। तो अब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो अब मसला एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया कि हम क्या करें इसमें, इस हाल में। हाँ, तो अब वो एकदम से ऑल स्कूल्स एंड ऑल कॉलेजेस हैव टू, जिसको कहते हैं, पिवट करना पड़ा। अब ऑनलाइन कैसे जाएं, और टीचर्स पे बहुत बड़ा बोझ आ गया कि अब हम कुछ ऑनलाइन पढ़ाना सीखें, which is quite different from having students sitting in front of you. तो अब हर जगह से ये शुरू हो गया है और सभी कर रहे हैं अब। और इसके लिए फिर हमारे नए चैलेंजेस हैं कि हमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हर टीचर के पास लैपटॉप होना चाहिए, हर टीचर के पास ये टूल्स होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो हर स्टूडेंट के लिए चाहिए। स्टूडेंट अगर घर में बैठे हुए हैं तो हर स्टूडेंट के लिए भी तो कोई मशीन चाहिए ना, जिसके ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकें। अब बेशक वो स्क्रीन हो मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन की या लैपटॉप की हो, लेकिन ये ज़रूरी हो गया कि उसके पास होनी चाहिए, उसके बगैर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट वी हैव कम अप नाउ विद हार्डवेयर साइड पे क्या चैलेंज है? हार्डवेयर। कंप्यूटर्स जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या अवेलेबल नहीं, क्या चैलेंजेस हैं हार्डवेयर? सबसे पहले द प्रॉब्लम तो हमारा ये है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर ही नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट्स नॉट हैव मशीन अवेलेबल टू कि घर में अगर लैपटॉप घर में मोस्ट को थे नहीं, पीपल आर फोर्स्ड टू गो लुकिंग फॉर सम। अब ऑल्टरनेट वाज ऑलवेज के आप मोबाइल फ़ोन पे कर लें। मोस्ट पीपल हैड मोबाइल फ़ोन, बट फिर भी जहाँ गरीब आदमी है तो उनके पास मोबाइल फ़ोन का भी मसला है कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ओके, तो दैट वाज वन पार्ट ऑफ द चैलेंज ऑफ क्या करें, किस तरह करें। अच्छा, दूसरी साइड पर यह है कि हमारे पास इंटरनेट बैंडविड्थ, ओके, ना सिर्फ हार्डवेयर है, बट वो भी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ज़रूरी है ना। आपकी यू नीड द चैनल्स टू टॉक टू रिसीव द ट्रांसमिशन। तो वो भी हमारे पास नहीं था। और वो जहाँ बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट इंटरप्ट हो जाता है या बिजली नहीं है, तो आप क्या करेंगे आप? तो ये बहुत सारे मुश्किल चीज़ें हैं जो विल टेक टाइम फॉर अस टू एड्रेस। ये हाँ, मैं ही कह रहा हूँ कि अगर ये हार्डवेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या इम्पेडिमेंट्स हैं? सर हम वी आर ट्राइंग टू वर्क विद सम पीपल। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करें कि वो एनकरेज करें लोकल मैन्युफैक्चरिंग। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो एक हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, बट बेसिकली लोकल असेंबली को कहते हैं। अब जैसा गाड़ियों की में भी है ना, बाहर से पार्ट्स मंगवाए और आपने उनको जोड़ के एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं।
तो इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हैं। टीवी तो बना रहे हैं हम, जी फ्रिज बना रहे हैं, बट हम लैपटॉप्स और या डेस्कटॉप ठीक है। मशीन हमने नहीं बनाए हैं अभी तक। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अच्छा पॉलिसी जारी की थी जिसमें उन्होंने अलाउ किया है मोबाइल ये जो है ना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर 3 या 4 कंपनीज हैं, एक ने स्टार्ट कर दिया प्रोडक्शन, 3 और अब आ रही हैं पाइपलाइन में, और सब मिल के आई वुड थिंक अबाउट मिलियन फोन्स, 100,000 फोन्स की मिलियन 800 टू मिलियन फोन्स की कैपेसिटी पैदा हो जाएगी हमारे यहाँ। तो यही चीज़ हमें करनी चाहिए ऑन दी लैपटॉप साइड, बट इट स्टिल रिक्वायर्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए इसके लिए। अच्छा, तो यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। अच्छा, गवर्नमेंट के क्या इम्पेडिमेंट्स हैं? कैपेसिटी नहीं है पॉलिसी मेकर्स में कि वो ये कर सकें, या जो बाहर से फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तैयार नहीं? जैसे वीवा वाले देखें, अब फैसलाबाद में आ गए, वो तो चाइनीज थे। तो ये जो ज्यादातर जो क्या कहते हैं कंप्यूटर्स हैं, ये तो अमेरिकन होते हैं मोस्टली, माइक्रोसॉफ्ट और एचपी और जो हम डेल वगैरह, या जो बाकी भी, इवन एप्पल भी मोस्टली। तो वो क्या तैयार नहीं है यहाँ पे आने को, या इस मार्केट को वो बहुत ही कमतर या छोटा समझते हैं? क्या मसला है? नहीं ताहिर साहब, या ये जो हमारे ये जो जितने आपको लेबल्स नज़र, जो ब्रांड्स नज़र आते हैं ना, HP है या डेल है या एप्पल है, ये सारे जो है ना, ये हैं तो ब्रांड्स तो अमेरिकन हैं, बट इनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, और चाइना में भी ज़्यादातर ताइवान इज द की टू द एंटायर जिसको उसकी जो सप्लाई चेन है, और जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर चाइना मेनलैंड में, ठीक है। तो ये हम भी उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग को जिसको कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उनके पास जा सकते हैं, उनसे पार्ट्स खरीद कर हम यहाँ लाकर, जैसा गाड़ियों के भी पार्ट्स हमारे पास आते हैं मलेशिया से और थाईलैंड से और चाइना से आते हैं, और ये हम जो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली हो रही है उसमें भी यही हो रहा है। तो हमारे पास ये हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन भी हम जब असेंबल करेंगे तो पार्ट्स हमारे सारे वहीं से आएंगे। सिर्फ ये है कि हमारे पास जो विंडोज़ का जो लाइसेंस है, या अभी एप्पल में तो नहीं जाएंगे, बट विंडोज़ के लाइसेंस जो हैं वो ज़रूरी होंगे, और वो हमें वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमें अग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे कि हमें लाइसेंस वर्जन हमें लोड करने चाहिए। तो दैट्स वेयर वी आर। तो माइक्रोसॉफ्ट तो मैंने सुना है कि वो दे आर रेडी, कि वो पाकिस्तान अगर करे तो वो पाकिस्तान में आ जाएंगे और एक स्पेशलाइज किस्म की विंडो खोल देंगे यहाँ पे, नहीं सुनने ताहिर में आता साहब, है। हैरत की बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का तो जो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जो उनकी जो मार्केटिंग है वो तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उनका कोई भी ऐसा बंदा नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी ऑफिस नहीं है जहाँ पर जो हमारे रिटेल सेक्टर, जो कंज्यूमर सेक्टर के लिए एड्रेस करे, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होम या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर मार्केट नहीं कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि आएँ और हमारे साथ इसके लिए कुछ हमारी इस माइक्रोसॉफ्ट वालों से कौन बात करेगा? प्राइवेट सेक्टर? आप क्या कह रहे हैं कि पहले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे शुरू हो, और फिर जो फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर है, चाहे वो कोई कंपनी हो या स्टेट हो या जो भी हो, वो जाके माइक्रोसॉफ्ट से बात करे, या और इसमें अगेन जिस जो गवर्नमेंट ने वो जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में पहल की है ना, वहाँ पर भी ऑब्वियसली यू नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यू नीड दी कहते हैं एंड्रॉइड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो तो ज़रूरी है। तो वो तो उन्होंने किया हुआ है यहाँ पर, वो मैन्युफैक्चरर खुद जो भी असेंबलर है वो उनके साथ कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट करके लाता है। तो यहाँ पर भी जो भी असेंबली शुरू करेगा तो उनको
माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई डील करनी पड़ेगी। इन एनी केस हमें गवर्नमेंट को भी हमारे इनको परसू करना चाहिए कि वो आकर यहाँ लोकल ऑफिस खोलें और यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम आप जानते हैं हम एज टेक्साई ऑल्सो हम लोग अच्छा हम यही चीज़ इनकरेज कर रहे हैं। हम उनसे हमारी बातचीत चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी चल रही है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली सीड मनी जो है ये कितनी बड़ी है जो आप समझते हैं कि रिक्वायर्ड है? इसका क्या साइज ताहिर साहब होगा इतनी या ऐसी कोई जो इतना कोई रिक्वायरमेंट है बड़ा बेसिकली? क्वांटम नहीं है। अम, जो 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 आपको जो अच्छा इन्वेंटरी इन प्रोसेस है उसके लिए कोई कोई पता नहीं 2-2.5 लाख डॉलर की जरूरत है। बाकी इस तरह इट्स नॉट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जी $500,000 से छोटी इन्वेस्टमेंट है ये टोटल सीड मनी, जी और जी फिर उसके बाद डेफिनेटली वो डेफिनेटली। क्लस्टर बन जाएगा और लोग आके शुरू कर देंगे उसमें, आप ये कह रहे हैं? अब देखें एक और चीज़ ये है, अच्छा जब हम जिस तरह के जो बनाते हैं ना ये क्या कहते हैं इसको, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स या स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स। अब ये भी जो जो ये जो लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर की इंडस्ट्रीज जो है ना, इसका भी एक इकोसिस्टम बनता है। इसमें एक कोई स्क्रीन लाएगा तो कोई अच्छा कीबोर्ड ला रहा है, तो कोई मेन बोर्ड ला रहा है, तो कोई उनके पेरिफेरल्स ला रहे हैं। ओके, तो ये जो जो डिवाइसेस हैं उनको सारों को और फिर उनको जोड़ा जाता है साथ। तो ये इनके सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, हो सकता है कि इनिशियली सब एक सारे पार्ट्स एक साथ ला कर जोड़ना शुरू कर दें, बट इसमें स्पेशलाइज करेंगे लोग। स्क्रीन वाला कोई होगा तो कोई कीबोर्ड वाला होगा तो कोई तरह के, और ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोसिस्टम के अंदर ऑब्वियसली यू नीड द हार्डवेयर, बट उसके साथ हार्डवेयर के साथ उनके डिज़ाइनर्स भी चाहिए आपको, फिर उनके उनके असेंबलर्स भी चाहिए। वो सारे इनको इनको इस तरह के लोगों को फिर हमें वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी कि वो किस तरह से उनको इन चीज़ों को जोड़ते हैं और फिर उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, उनको क्वालिटी कैसे अश्योर करते हैं, और फिर उनको पैक कैसे करते हैं। उनको बहुत सारे प्रोसेसेस हैं इसके अंदर जो जो एसेंशियल हैं इसके लिए। कि जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग में इनिशियली 100% फॉरेन ओरिजिन के पार्ट आके जुड़े, और फिर सीकेडी किट्स जैसे आनी शुरू होती हैं, और नॉकडाउन, और यहाँ पे वेंडर प्रोग्रेसिवली फिर इंडस्ट्री आप और बनाना पूरी शुरू कर क्लस्टर देंगे। डेवलप हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप? जी ये दैट्स कह रहे राइट, हैं आप? प्रोग्रेसिवली आप फिर बनाना शुरू कर देंगे। तो आपकी आपकी या किसी की, मैं आपकी नहीं कह रहा, किसी की भी गवर्नमेंट से इस सिलसिले में इसी क्लैरिटी के साथ जैसे आपने अभी हम बात कर रहे हैं, बातचीत किसी से की पेपर पे लिख पढ़ के? माय नॉलेज नहीं है इस तरह का कोई किसी ने अभी तक। तो जो ये अगेन कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो हम मोस्टली हमारे यहाँ होता ही ये था कि रिटेल सेक्टर के लिए जो कंज्यूमर मार्केट है उसके लिए यूज मशीन आती थी, उनको रिफर्बिश करते थे और वो बेचे जाते थे मार्केट में। अच्छा न्यू मशीन अफोर्डेबिलिटी अच्छा का मसला था हमेशा। जो रीफर्बिश मशीन 25-30 हज़ार का मिलता था, और न्यू मशीन 80,000 से 1.5 लाख 2 लाख तक का मिलता था। तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एंड इफ इट्स अ फंक्शनल मशीन फॉर 30,000 then that's what people would do. अच्छा, चले चले जी। होप वक्त की शॉर्टेज है, आखिर पे कोई आप हमें क्विकली कोई एक दो लाइनों में समझाएं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड, ताकि गवर्नमेंट से अगर कोई बात करना चाहे तो क्या हो? देखिए हमारे गवर्नमेंट के साथ जो हमें बात करनी है, बेसिकली गवर्नमेंट को जिस तरह इन्होंने अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का शुरू किया हुआ है, और वहाँ पर ऑलरेडी लोग आ चुके हैं, पॉलिसी जारी की और उन लोगों ने फौरन शुरू हो गया और विद इन मंथ्स हो गया शुरू। तो ये भी हमारे लैपटॉप्स के लिए भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। हर स्टूडेंट के पास एक लैपटॉप होना चाहिए, और हर नॉट ओनली हर कॉलेज स्टूडेंट पर हर घर में जो जो बच्चे मैट्रिक करने वाले हैं उनके लिए भी होना चाहिए।
तो वो तो ये टॉकिंग द ह्यूज रिक्वायरमेंट, वो मार्केट जरूर है। अब उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट नीड्स टू एनकरेज पीपल टू कम इन एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड इन द सप्लाई चेन। ओके, और फिर और दूसरी तरफ से हमें सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से वो भी उनको अगेन माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स एंड उनके साथ फिर वही ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड ऑल दैट, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी हैं। एंड गवर्नमेंट कैन प्ले अ वेरी ह्यूज रोल, वेरी लार्ज रोल in encouraging this ecosystem. शबीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। टॉपिक तो ऐसा है कि जिस पे मैं समझता हूँ बहुत सारी और गुफ्तगू होनी चाहिए, बट ये सारी गुफ्तगू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान भी होनी चाहिए ताकि आगे प्रोसीड हो, और अल्लाह करे कि ऐसा जल्दी हो। विद ऑल द बेस्ट विशेस। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत लेते हैं। नेक्स्ट वीक किसी और टेक गुरु के साथ हम हाजिर होंगे। देखते रहिए टीडी डिजिटल। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। हो सके तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।